अभी है जी सुबह सुबह का टाइम। सारे घर की मैंने सफाइयाँ की हैं क्योंकि कल रात को हमारे पास बहुत ही तेज़ हवा चली थी, जिसकी वजह से सारी चीज़ें मट्टी ही मट्टी हो गई थी। फिर कल सुबह जब उठे तो बस थोड़ी थोड़ी वो मट्टी ही झाड़ी है, सही से सफाई नहीं कर सके। और आज फिर सारी सफाई की है। माशाल्लाह से अभी घर बहुत ही प्यारा लग रहा है और पानी का छिड़काव भी किया है ना, तो ताज़ा ताज़ा ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। और इस मिट्टी के ऊपर मैंने पानी डाला है तो इसकी खुशबू तो अब बहुत ही अच्छी लग रही है। इसकी जब खुशबू आती है ना, तो मैं सच बताऊं तो मेरा दिल करता है कि मैं मिट्टी खा ही लूँ। छोटे होते भी बहुत खाते थे ना, इस वजह से। और अस्सलामुअलैकुम जी, व्लॉग का आगाज़ तो हो ही चुका है। तो अभी बस मैंने सफाइयाँ की हैं घर की, बाकी सब भी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो आज हमारे दिन की क्या क्या रूटीन होगी वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। और अभी आप सबको मैं पूरा घर दिखाती हूँ और फिर आप सब बताइएगा कि कैसा लग रहा है। इधर से भी ना सारी तूड़ी जब हवा चली थी तोड़ के इधर आ गई थी, फिर आज मैंने इसको सारा साइड पे किया है। और ये चीज़ें हमारी कुछ जो स्टोर रूम की हैं टूटी फूटी सी, ये हमने इधर रखी हुई हैं क्योंकि पहले हम इस बरामदे में रखते थे। बरामदा तो बहुत खुला था लेकिन इधर अब तूड़ी रख लिया ना, तो इस वजह से इधर अब कोई चीज़ रखी नहीं जाती। और तो तूड़ी इधर भी रखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बाहर से फिर रोज़ रोज़ तूड़ी लाना बहुत मुश्किल बन जाता है गधा गाड़ी पर। तो इसीलिए हमने कहा कि बारिश आए आंधी आए तो बंदे के लिए मुश्किल ना बने, ये हम सारी ही घर में रख लेते हैं। और फिर ये सारी चीज़ें इधर रख दी हैं, मतलब ये इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की नहीं है। जो बोरियां हैं वो मैंने सही से रखी हुई हैं और जो फालतू चीज़ें वो इधर रखी हुई, ये आ जाएंगे ना कोई कबाड़ वाले भाई तो उन्हें हम दे देंगे। और ये तूड़ी हमने इस वजह से रखी हुई है कि किचन की करनी है लपाई। तो ये मिट्टी भी पड़ी है लेकिन ये मिट्टी थोड़ी है। मैं आज भी नज़ीर भाई से कह रही थी कि भाई मिट्टी और ले आते हैं, उसके बाद फिर ये तूड़ी मिक्स करके मिट्टी बना के किचन को हम लपाई करेंगे। झाड़ू लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है तो सही नहीं लगता, लपाई होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और अभी इधर मैंने 2 चारपाइयाँ डाली हैं। इतनी ठंडी अभी छाँव लग रही है ना कि मैं आप सबको क्या ही बताऊं। पानी का छिड़काव भी किया ना इस वजह से, और घास भी अब उगना शुरू हो गया। ये सारा दिन घास जो है ना खाती रहती हैं। इनको मैं कितनी दफ़ा कहती हूँ कि उधर चलो, फिर आ जाती हैं इधर और दाने भी ख़राब करती हैं। अंदर हमने कुछ दाने बोरियों में रखे हुए तो सारा दिन वो ये ख़राब करती रहती हैं। और ये चारपाई तो हम रोज़ ही इधर डालते हैं, जब लाइट नहीं ना होती उस वक्त इधर बैठते हैं तो बहुत ही ठंडी ठंडी छाँव और ठंडी ठंडी हवा फील होती है इधर। और जब से ये घास लगाया ना तब से तो कुछ ज़्यादा ही इधर ठंडक होती है। और अभी मैंने जूता भी नहीं पहना हुआ, सफाइयाँ कर रही थी ना तो मैंने कपड़े भी दूसरे धोने वाले पहन लिए। कल और सूट पहना था, जुमा था ना, लेकिन फिर आज मैंने सुबह सुबह उतार दिया क्योंकि वो जो ब्लैक मेरा सूट है ना वो फ्रॉक बहुत लंबी है तो बंदा काम करे ना तो मुश्किल बनती है। तो मैंने कहा सारे काम कर लें, उसके बाद फिर फ्रेश होके दूसरे कपड़े साफ़ पहन लेंगे। और अभी नाश्ता भी नहीं किया, अम्मी जी बुला रही हैं कि पहले नाश्ता कर लो। नाश्ता मैं कह रही हूँ थोड़ा सा काम ख़त्म कर लूँ उसके बाद फिर नाश्ता कर लेंगे। सुबह सुबह ही काम होते हैं सारे गर्मियों में, दोपहर को तो फिर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कोई काम हो ही नहीं पाता। और शाम को फिर जाके बस खाना खुना बनाया और फिर सो गया, बस यही रूटीन होती है। और इधर बरामदे की भी सफाई की है। जब तेज़ हवा चलती है ना तो इस बरामदे में बहुत ज़्यादा गंद बनता है क्योंकि सामने दरख्त हैं, सारे पत्ते गिर गिर के हवा के ज़रिए अंदर चले जाते हैं। फिर इसकी अच्छे से सफाई ना करें तो सही नहीं लगता। तो अभी बिल्कुल सही सफाई हो गई है। लाइट है, शुक्र है। तो लाइट ना हो तो फिर बंदा बाहर बैठता, नहीं तो अम्मी जी ताया और अब्बू जी ज़्यादा इधर ही बैठे रहते हैं। और जब सख्त दोपहर का टाइम होता है ना तो इन कमरों में बड़ा हुबस बन जाता है, गर्मी लगती है क्योंकि सामने बरामदे नहीं है ना, तो इसलिए गर्म हो जाते हैं कमरे। लेकिन इस टाइम तक तो ठीक होते हैं। और इस कमरे की भी सारी सफाई की है, अभी बिल्कुल साफ़ पड़ा है। और बेड शीट हमने धोई थी, अभी देखें कैसे बिल्कुल साफ़ हो गई है। बच्चे जो है ना सारे इसके ऊपर चढ़ते हैं, जब भी सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएं। फातिमा एक हो तो फिर तंग नहीं करती, लेकिन जब इसके भाई आ जाएं या इसके कज़न आ जाएं तो फिर ये बड़ा तंग करती है। और आज पार रानी ने भी आना है, सुबह सुबह आए थे वो,
लेकिन अभी वो गए हैं इधर, साथ ही हमारे घर है पारो रानी के ताया अबू का घर, तो उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी, उनकी पारो रानी की ताई अम्मी की, तो वो उधर गए। मैं, मेरी सिस्टर और पारो रानी मुनीर भाई के साथ आए थे। रात को मुनीर भाई उधर उनके पास रुकने के लिए गए थे, तो अभी कुछ देर तक वो आ जाएंगे और फिर से खिलारा बना देंगे और मैं फिर समेटती ही रह जाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों का तो काम होता है, फिर बंदा समेट लेगा। बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, तो कोई नहीं चलता है। और अभी ये बल्ब चल रहा है, इसको हम कर लें बंद। और विंडो अभी तक खुली है, जब तक दोपहर का टाइम होगा ना उस वक्त इसको बंद करेंगे। अभी तो सही है। और तायाबू के कमरे की भी सारी सफाई की है, बिल्कुल साफ़ अभी पड़ा है ये। मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन ना इसके फ़र्श को मैंने धोना है, लेकिन इधर चीज़ें हमने इतनी सारी रखी हुई है ना कि बंदा किस तरह इसको धोए और किस तरह ना धोए। ये नीचे लकड़ियाँ पड़ी हैं, इनकी हमने बनवानी है चारपाइयाँ, तो ये कुछ दिनों तक निकाल लेंगे, उसके बाद फिर इसको मैं धोऊंगी। अभी धोया ना तो वो लकड़ियों के ऊपर सारा पानी जाएगा, तो फिर वो ख़राब हो जाएंगी, तो इस तरह फिर सही नहीं लगता। तो फ़िलहाल हम इसको नहीं ही धोते। और अभी फ़ातिमा क्या कर रही है पता नहीं। फ़ातिमा क्या लेने आई हो? आटा। आटा लेने आई हो? नहीं, मैं रखने आई हूँ। अच्छा चलो सलाम भी करो। आपके लिए, आपके लिए। आज स्कूल क्यों नहीं गई आप, पहले ये बताओ। आज तो हफ्ता है, कौन सा संडे है? छुट्टी है। छुट्टी है। आज ना सुबह सुबह फ़ातिमा के पेट में दर्द हो गया था। रात को हमने बनाया था भिंडी का सालन, तो ये सुबह उठी तो कहती मेरे पेट में दर्द है। इसको फटकी लेके दी, उससे कोई नहीं आराम आया। फिर अम्मी जी ने कहा बोतल लेके देते हैं। सुबह सुबह तो डॉक्टर भी नहीं थे, तो अभी अम्मी जी ने बोतल लेके दी है, फ़ातिमा पी है, अब ठीक हो? चलो शुक्र है। तो आज इसकी फिर से छुट्टी हो गई है। अब इसको हमने उधर स्कूल में भेजना ही नहीं है, इसको हमने इधर अभी दाखिल करवाना है, फिर ये जाएगी इंशाल्लाह मंडे तक। सुबह तो संडे है ना, इस वजह से। और अभी इन सारे पौधों को भी मैंने धो दिया है, पानी दे दिया है, अभी बिल्कुल साफ़ हो गए। मिट्टी उतर जाती है शाम को और इस टाइम इनको मैं धो देती हूँ, फिर ये सब्ज़ सब्ज़ बहुत प्यारे लगते हैं। और अभी हम चलते हैं किचन में और देखते हैं कि नाश्ता कहाँ तक पहुँचा है, किस किस ने नाश्ता कर लिया है। सुबह सुबह मेरा काम होता है सफाइयाँ करना, तो मैं वो सारा काम कर के मुकम्मल फिर मैं इधर आती हूँ। सब मुझे कहते रहते हैं कि नाश्ता कर लो। मैं सिर्फ लस्सी पी लेती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, नाश्ता बाद में मैं कर लेती हूँ काम सारे करके। और अभी इधर अकेले अकेले पता नहीं क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, चूरी खा रहा हूँ। मेरी किधर है? इधर से हाफ हाफ। अच्छा थैंक यू। इतनी मेहनत तो खानी नहीं है, तो आधी बच जाएगी, आप खा लेना। सही है। और फातिमा आपने नाश्ता कर लिया? सही। वैसे फातिमा को नाश्ता देना नहीं चाहिए, ये ज़्यादा खा लेती है, फिर इसके पेट में दर्द हो जाता है, इसको पता नहीं चलता। हाँ, ये ज़्यादा खा लेती है फिर उल्टियाँ करती है। हाँ तो मैं तो नहीं ज़्यादा खाता। नहीं, आप तो ज़्यादा नहीं खाते, आप कम खाते हो। इसलिए तो स्मार्ट हूँ। हाँ। और अभी अम्मी जी से पूछते हैं कि अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दियाँ पुत्रा, मेरे भैणा बिरावा, साडे वेखण वालिया, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। पुत्र मैं रोटियां पका लईयां ने ते मुनीर नू रोटी दी चूरी बना दित्ती। मैं आनी आ थोड़ा जिहा मक्खण पा ते ओनू चूरी बना देनी आ। ओंदी तबीयत कुछ बेहतर अल्लाह कीता, बीमारी तो भी आए ते कोई ताकत भी हो जावे। तां पारू अल्लाह पाक हर नू सेहत देवे ते हर ते बच्चियां नू तंदुरुस्ती देवे, आमीन। और अभी अम्मी जी, ताया अब्बू जी, नज़ीर भाई ने नाश्ता कर लिया? नहीं पुत्र, लस्सी बनाई सुबह ते लस्सी सारे पी ते आपो आदे काम नू वग गए ते मैं हुण मगरू रोटियां बनाईयां। हुण आए ते दही नाल ते लस्सी नाल रोटियां खासे। सालन पड़ा ना भिंडी वाला, वो हाँ जी, मैंने रात खाना दा है। सालन भी पिया। ठीक है, हाँ जी, सालन गरम करें बस। गरम होया पिया। एक कमरे की सफाई रह गई है, गेस्ट रूम की रह गई है, वो फिर मैं करके उसके बाद नाश्ता करूँगी। ठीक है, पहले बोले कोई नहीं, पहले नाश्ता कर लो, फिर उसके बाद जो भी काम कर लो। नहीं, नाश्ता बाद में करूँगी फ्रेश होके। अभी तो मट्टी से मेरा भी बुरा हाल है। तुम्हारी आदत खराब हो रही, इस वजह से तुम 10-11 बजे नाश्ता करती है। नहीं खराब कोई नहीं, लस्सी तो पी है, नाश्ता समझो हो गया है।
खाना खाना है अभी। नहीं, जो गांव में रहते हैं ना, वो नाश्ता सिर्फ लस्सी से नहीं होता, कुछ नाल खानी पीनी चाहिए चीज़ें। वो असल बात ये है ना कि सुबह सुबह इतनी भूख ही नहीं लगती, बंदा लस्सी पी ले तो बस फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो मैं कर लेती हूँ, कोई नहीं बात। अभी बस ये तय खाने वाला कमरा रहता है, इसकी सफाई कर लूँ। सारा इधर भी गंद गया है जब तेज़ हवा चली है। हमारे ये बड़ा मसला होता है कि बस तेज़ हवा आई तो सारी चीज़ें ख़राब हो गई, फिर हम 2 दिन उसको साफ़ करते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पाक की मर्ज़ी, जैसे वो चाहे वैसा ही होता है। और अभी गेस्ट रूम की भी रहती है। और मैं कहाँ जा रही थी, मैं झाड़ू उठाने आई थी। चलो जी, अब जल्दी से मैं इस कमरे की सफाई कर लूँ, झाड़ू मार के डस्टिंग कर लूँ, उसके बाद फिर गेस्ट रूम की करके फिर हम नाश्ता करेंगे। तो जी माशाल्लाह से मैंने पूरे कमरे की सफाई कर लिया है, झाड़ू लगा लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें समेटने वाली पड़ी हैं। ये अभी मैंने समेटनी है। मुनीर भाई का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आएँ और मुझे ये रज़ाइयाँ और तुलाइयाँ पेटी में रखवाएं, क्योंकि अब तो सर्दी चली गई है। तो इनके कपड़े हमने ये धो दिए, ये उतार लिए हैं, तो अगले साल इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो फिर ये दोबारा से कपड़े इनके चढ़ा लेंगे। कपड़े धो देते हैं हर साल ही, लेकिन जो है ना, इनमें जो रुई होती है ये हर साल नहीं निकाली जाती, ये तकरीबन 5-6 साल इससे पड़ जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगले साल इनकी रुई भी निकालेंगे जब सर्दियां आ रही होंगी तो फिर ये दोबारा से करवाएंगे, भरवाएंगे। और अभी मुझसे एक हाथ से पेटी नहीं उठाई जा रही थी और ना ये अंदर रखी जा रही थी। मैंने कहा कि मुनीर भाई आएँ और मुझे ये काम करवाएं। बाकी थोड़ा सा डस्टिंग भी कर रही हूँ। ये इसमें कपड़े मैंने रखे हैं, इसको साफ़ करके फिर जब हम उसमें रख लेंगे रज़ाइयाँ पेटी में, फिर ये मैं पेटी के ऊपर रख दूँगी उसके कपड़े सही करके। अभी बस इसको भी थोड़ा सा साफ़ करना है, इस्त्री स्टैंड को। और ये पड़ा था इधर पानी, शायद तावीज़ वाला, तो इतने दिन हो गए मुझे तो याद ही नहीं है किस चीज़ का था, शायद मेरा ही था। मेरे सर में दर्द होता है ना, तो वो दम करवाया था पीने के लिए। तो अब मैं इसको गिरा दूँगी और बोतल भर के फ्रिज में रख लेंगे, क्योंकि इतने दिन हो गए अब याद ही नहीं है सही से किसका है और किसका नहीं है। तो बस अब इधर से काम ख़त्म होने वाला है। पंखा भी मैंने चला दिया, मैंने कहा थोड़ा सा मिट्टी उड़ जाएगी। इसको साफ़ कर लिया है। जब ये रज़ाइयाँ उठा लेंगे तो इस चारपाई को भी साफ़ करके तरतीब से रख दूँगी। और ये बोरियों में पड़ा है जी सरसों का बीज, जो सरसों हमने निकाली थी ना, इसका तेल बनाएंगे। तो ये अम्मी जी कह रही हैं कि बोरियां भी बाहर निकाल देना, इसको मैं साफ़ करूँगी। पहले उस दिन ना मौसम ख़राब था, उसके बाद फिर हम बिज़ी हो गए तो ये काम कर नहीं सके। तो आज बाहर निकालेंगे, जैसे ही टाइम मिला तो इसको साफ़ करके इसका तेल बनवाएंगे। बाकी बर्तन सारे तरतीब से पड़े हैं। इधर अंदर इतनी मिट्टी नहीं आती, बस सीढ़ियों पर ही आती है। जब दरवाज़ा खुला हो तो ज़्यादा मैं इसका दरवाज़ा बंद ही रखती हूँ, क्योंकि इधर कोई बैठता ही नहीं है। तो फिर मैं कहती हूँ कि ये कमरा साफ़ ही रहे। तो बस जल्दी से ये काम ख़त्म करके फिर चलते हैं बाहर। और जल्दी आओ, जल्दी, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। जी, क्या मसला? वो पेटी उठानी है आपने, या रज़ाइयाँ अंदर रखनी है, या मैं कौन सा वज़नी? ऊपर देखो कोई चीज़ पड़ी है भला? इसके अंदर तो है ना, तकरीबन 2-3 मान इसका वजन है। अल्लाह माफ़ करे। चलो पेटी मैं ऊपर पकड़े रखती हूँ। पेटी क्यों उठानी है? यह रज़ाइयाँ उसके अंदर रखनी है। अच्छा, पेटी का मुंह खोलना है? हाँ मैं जी। पेटी उठा के मेरे सर के ऊपर अल्लाह रख के माफ़ करे। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है। अच्छा ठीक है, चलो उठाओ बस जल्दी से। अभी हम काम ख़त्म करते हैं तो उसके बाद फिर चलते हैं बाहर और दूसरा काम करते हैं फिर। तो जी अभी हो गई है बिल्कुल मुकम्मल तरीके से सफाई। चारपाइयों पर मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं, सारी डस्टिंग भी कर दी है। तो अब बस इसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं और हम चलते हैं जी बाहर। दरवाज़ा इसका बंद कर देना तो फिर अंदर मिट्टी नहीं जाती, बिल्कुल भी साफ साफ रहता है। चलो जी बस। तो जी माशाल्लाह से अभी मैंने गेस्ट रूम की भी सारी सफाई कर ली है। बाहर रैम्प से मुनीर भाई ने कर दी थी और अंदर से सारी मैंने कर दी थी। अब बिल्कुल साफ़ लग रहा है।
जिस दिन हवा चली थी ना तो ये भी सारा ख़राब हो गया था, क्योंकि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और ये बाहर वाला दरवाज़ा भी खुला था। लेकिन अभी देखें कारपेट किस तरह चमक रही है। मैंने डबल दफ़ा झाड़ू भी मारा है और फिर ये बुरश से भी की है सफाई। इस बुरश से ना मिट्टी सारी इस तरह बाहर निकल जाती है। अभी इसको मैंने झाड़ के यहाँ पर कोने में रख दिया और इधर दरवाज़े के आगे मैंने रखी है अभी बोरी, ताकि अब मिट्टी इधर ना आए, क्योंकि हवा तो अब चलनी है, मौसम ही इसी तरह का है। तो मैंने कहा ये बोरी रख देते हैं, जो भी मिट्टी आनी होगी इसके अंदर आएगी, आगे ये सोफ़े ख़राब नहीं होंगे। इनको भी मैंने अच्छी तरह से झाड़ के साफ़ कर दिया है। और अभी इधर थोड़ा सा अंधेरा भी लग रहा है, क्योंकि ये पर्दे सारे मैंने नीचे किए हुए हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पर अब बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है। ये पंखे के अंदर भी पानी डाल के मैंने इसको चला दिया है और बड़ी ठंडी ठंडी हवा अभी लग रही है। मैंने कहा थोड़ी देर हवा ले लूँ। और अभी टाइम हो गया 10:30 का। मैंने नाश्ता अभी तक नहीं किया, लेकिन अब जाती हूँ और नहाती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता करती हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अब तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मैं नहाकर नाश्ता करके फ्री हो गई हूँ। जो कपड़े थे ना वो भी मैंने धो लिए, फ़ातिमा का भी सूट और अपना भी सूट। फ़ातिमा तो अब दिन में 3-4 दफ़ा नहाती है, नहाना भी चाहिए, गर्मी है तो कपड़े बार बार ख़राब कर लेती है। तो मैंने कहा चलो ये मैं धो लेती हूँ। बाकी भी थोड़े से कपड़े हैं धोने वाले, क्योंकि कल जुमा था तो सब नहाए थे, इसीलिए थोड़े से कपड़े जमा हो गए हैं। लेकिन मैं तो पहले बहुत थक गई थी, भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, सारे घर की सफाइयाँ की थी ना इस वजह से। और आप सब भी कहते हैं कि माशाल्लाह से हमारा घर इतना बड़ा है, तो मैं तो थक जाती होंगी सफाई करते करते। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कोई नहीं, हो जाती है। सफाई निस्फ ईमान है, और जब तक मैं सफाई ना करूं कोई और काम करने का मेरा दिल ही नहीं करता। अभी सारा घर साफ़ साफ़ हो गया ना तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। अगर सफाई ना होती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना था। और अभी बस हमारे थोड़े से बर्तन धोने वाले हैं। अबू जी भी नाश्ता करके बैठे हैं, ताया अबू और मुनीर भाई अंदर बैठे हैं, नज़ीर भाई नाश्ता करके कहीं बाहर गया हुए हैं काम से। तो बस ये थोड़े से अब बर्तन हम धोते हैं और बोतलें थोड़ी सी भरने वाली हैं वो भरते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कपड़े आज धोते हैं या फिर सुबह धो लेंगे। मतलब रूटीन के काम तो चलते ही रहते हैं, जब तक ज़िंदगी है काम तो ख़त्म नहीं होने। तो बस वैसा ही है। तो खैर, फिर आज की वीडियो को आप सब यहीं पर लाइक कर दें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में। और हमारा घर आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दिन को तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और हर रोज़ हम अब शाम को व्लॉग बनाते थे, तो मैंने कहा चलो आज सुबह ही बना लेते हैं। सुबह की जो रूटीन है वो आप सबके साथ शेयर कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।